नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूट्यूब चैनल अनुज के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीटी 10+2 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? तो वो होता है केरल में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है हमारा आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय था वो अजमेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारे पास में वो है बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, जो बेणेश्वर का मेला लगता है वो कहाँ लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों, इनमें से देखो, राजस्थान से संबंध कौन सा नहीं रखता है? कालबेलिया नृत्य, ये राजस्थान से संबंध रखता है। गेर नृत्य, ये भी राजस्थान से संबंध रखता है। जो घूमर है, ये भी रखता है। जो झूमर नृत्य है, ये राजस्थान से संबंध नहीं रखता है। अगले की हम बात करते हैं, हमारे पास में वो है बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया। जो जो बूंदी का जो प्रसिद्ध किला है तारागढ़ किला, उसका निर्माण किसने करवाया? बरसिंह हाड़ा ने करवाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, राजस्थान में कहां से की गई? नाथद्वारा से। अगले की है बात करते हैं हम, देखो हमारे पास में क्वेश्चन है अगला, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है वो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, राजस्थान की कार्यपालिका की जो प्रमुख है, वर्तमान में प्रमुख कौन है? वो है वासुदेव देवनानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। दोस्तों, चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन है? इनमें से जो बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास में सभी घड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा उपरे जबरोगढ़ जोदान, यह उक्ति किस किले के बारे में कही गई है। तो देखो दोस्तों, यह उक्ति है, ये मेहरानगढ़ का किला, इसके बारे में कहा गई है। देखो, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। इसकी नींव किसने रखी? करणी माता जी ने। करणी माता जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। देखो दोस्तों, जय सिंह को जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट है, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम है। तो उस ऐप का क्या नाम है? डिजी लॉकर, यानी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए डिजी लॉकर ऐप बनाया गया है। अगले बात करते हैं हम, पित्थल और पाथल किस कवि की रचना है। तो दोस्तों, जो पित्थल और पाथल ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ये। अगले की हम बात करते हैं, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। तो राजस्थान करता है वो किसकी करता है? चांदी की करता है। और सबसे ज्यादा जावर की खान उदयपुर से। आगे देखो दोस्तों, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ। तो राजस्थान में किसका नहीं हुआ? जो मेवात है उसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ। आगे देखो, पाक जल डमरू किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जो पाक जल डमरू है
वो भारत और श्रीलंका जो देश हैं इनके मध्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खड़ताल निम्न में से क्या है? देखो दोस्तों, खड़ताल क्या है? नृत्य, राग, वाद्य यंत्र या तालाब। इनमें से जो खड़ताल है वो एक वाद्य यंत्र है। आगे है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो जो आदिवासियों का कुंभ होता है, बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो रणकपुर जैन मंदिर है वो किसने बनाया था? धरणा शाह ने बनवाया था रणकपुर जैन मंदिर। आगे है, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो जो वर्टिसोल है वो कोटा बूंदी में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो जो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है ये सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पद्मा, संयोगिता, मुम्मल या कपूरी देवी। तो इनमें से था संयोगिता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? तो वो कौन सा अभियान है? वो है एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस वस्तु को जीआई टैग देने हेतु चुना गया है? तो दोस्तों, राजस्थान की जो मथानिया मिर्च है इसको जीआई टैग के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों की समृद्धि एवं कल्याण के लिए किस योजना के पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो कौन सा पोर्टल है? तो वो है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? देखो, दही का जमना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन कौन सा हुआ? नमक का पानी में घुलना, क्योंकि नमक को पानी में घोलेंगे पानी से वापस नमक बना सकते हैं, इसलिए क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पराजनी पादप था। प्रथम पराजनी पादप क्या था? कपास था। क्या था? कपास, बीटी, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाने का सोडा का नाम है। खाने के सोडे का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। देखो दोस्तों, जो परावर्तन के नियम लागू होते हैं किन किन पे होते हैं? अपवर्तन अवतल दर्पण पर भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं, और जो उत्तल दर्पण है उस पर भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं, अर्थात दोनों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस हिस्से पर भेजा गया? जो चंद्रयान 2 था वो किस हिस्से पर भेजा गया? वो दक्षिणी हिस्से पर भेजा गया। हालांकि ये लैंडिंग नहीं कर पाया सॉफ्ट। जो चंद्रयान 3 गया है वो हमारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंडल के किस पादप का प्रयोग किए? तो मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? वो है मटर। अगला हमारा प्रश्न है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है। तो हमारे हाथ के अंगूठा है उसके जो पास की अंगुली उसे क्या कहते हैं? तर्जनी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो ए का प्रयोग इन चारों में से किसमें नहीं हुआ है? उपसर्ग की भांति। अनिष्ट में नहीं हुआ है, क्योंकि निष्ठ कोई
शब्द नहीं होता है। नियत, अनियत, नियत एक शब्द है, अनित्य, अनिष्ट, इन तीनों में क्या हुआ है, ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति हुआ है, जबकि अनिष्ट में नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल शब्द का अर्थ नहीं होता। अब कल शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है, चेन, कल शब्द का अर्थ होता है मशीन, कल शब्द का अर्थ होता है आने वाला दिन कल होता है। जो कलम होती है इसका अर्थ कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हमारे पास में है वो है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है। तो देखो दोस्तों, वो है पीताम्बर। इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। देखो, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो वह उत्तरोत्तर शब्द है, वो शुद्ध नहीं है। बाकी तीनों क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, षणमुख का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा वो सट प्लस सट धन मुख होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। अगला है, विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। अगला है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। फिर लास्ट है, यह असली गाय का घी है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है शुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, यह भी अशुद्ध है। उसने अपने पांव से जूता उतारा, जूता उतारा नहीं, जूता निकाला, यह भी अशुद्ध है। जो 3 नंबर का ये क्या है, शुद्ध है। वह विलाप करके रोने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। देखो दोस्तों, टीका तिलक होता है, इसका अर्थ विशेष गहना भी एक टीका होता है। घमंड ये नहीं होता है। घमंड टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है। व्याख्या ये भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो, आई के आगे आई एम रीडिंग ए प्ले बाय प्रिंटेड, इसमें आएगा आई एम रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो इसमें क्या होगा, जो पहला है, ही आस्क्ड मोहन व्हेन द ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन वाज, ये इसमें राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। और क्या है, देखो, आई टू कॉल यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वाज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेट में क्षेत्र से www का सही रूप क्या है। तो www क्या नाम है, सही पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। तो जो लंबाई मापते हैं वो बिट्स से मापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है। तो वो क्या होता है, 1 KB। और जो 1024 MB में 1 GB होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, वो है, निम्नलिखित में से इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है दोस्तों, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64, इसके आगे क्या आएगा। देखो, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 है वो 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, आगे आएगा 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा सही है। अगला देखो,
श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी इसमें? 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। ये तो ये पीछे जो किया है ना हमने, ये क्वेश्चन इसमें ये कैसे आएगा? ये देखो, नदी जैसे जल से संबंधित है वैसे ही पर्वत किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, नदी का संबंध जल से है, तो वैसे ही पर्वत का किससे है? तो पर्वत का संबंध होगा वो चट्टान से होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।